बीबी साहबा की बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई जब इद्दत केस वाला बरीद का फैसला आया था। हम बड़ा वाज़ेह करना चाहते हैं आपको कि पहली गिरफ्तारी जो डली थी उसके अंदर कौन कौन लोग थे। नंबर 1 एहतसाब अदालत के जज जिन्होंने बेल्स नहीं दी और नोटिस कर दिए। नंबर 2 कौन था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने बार बार जो है केस लगाने के बाद केस की सुनवाई नहीं की। 5 दफ़ा केस लगा जिसमें नोटिस चैलेंज करने के हवाले से हमने इस्तदा की थी, वो लगा और उस जो है चैलेंज करने वाले जो पटिशंस थी उनके ऊपर समाअत नहीं की, तो लिहाजा वो भी शामिल। और तीसरा ये है कि उस गिरफ्तारी के खिलाफ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ये नैब की तरफ से ये कहा गया कि अब हम रेफरेंस दायर कर चुके हैं। तो अब आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हर रोज़ ये बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब उधर तो अपोज कर रहे थे नैब तरमीम को, तो उधर जो है सबसे बड़े बेनिफिशरी वो बन गए। क्या वो जेल से बाहर आ गए? तो जेल में पड़े हैं, वो तो नहीं निकले, वो तो केसेस चल रहे हैं। और जहाँ तक तोशाखाना केस की बात है, आज नैब की टीम वहाँ पहुँची है। नैब की टीम ने जाकर ये कहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उस फैसले की रोशनी के अंदर ये केस जो है यहाँ पर अब चल नहीं सकता, तो लिहाजा इस केस को ट्रांसफर किया जाए। ये हम नहीं कह रहे थे, ये उन्होंने आके कहा है। और हमने जाकर ये सदा किया है कि जो प्री अरेस्ट बेल्स थी जो हमने दायर की हुई थी उनके ऊपर प्री अरेस्ट कह रहा हूँ, पोस्ट अरेस्ट बेल्स थी जो दायर की हुई थी उसके ऊपर जो है फैसला दिया जाए। लेकिन आज फैसला जो है महफूज किया गया। 2-3 घंटे हम इंतजार करते रहे और अब जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि इस वक्त जो है जो अदालत ने ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर के तहत जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उनके पास वो बेल्स और उसके साथ साथ जो रेफरेंस है उन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब किसी तरह से ये जो नैब का कानून है उसके तहत ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, उसके तहत ये ट्रांसफ़र ना करना जो है वो कानून में जो है वो करना लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते। हमने आज पूरा असिस्ट किया और दूसरी तरफ आ जाइए और दूसरी तरफ साइड पे आ जाए और दूसरी तरफ आज वो ट्रांसफ़र किया गया। तो हम इसके ऊपर जो है अब अपना जो लाएअमल है वो इंशाल्लाह ताला लीगल जो प्रोसीडिंग्स आगे उसको बढ़ाना है, जो लीगल जो है सारे मामलात करने हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहूँगा जो खान साहब ने बातें की और उसके बाद फैसल भाई बात करेंगे। पहली बात ये है कि जलसे के हवाले से खान साहब को बताया, खान साहब ने जो है मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार किया कि जिस तरह से लोग निकले हैं, लोग घरों से निकले हैं, अपने फैमिलीज के साथ पहुंचे हैं। हालांकि रास्ते में रुकावटें थी, रास्ते में हर्डल थी, गिरफ्तारियां, सारा कुछ था, कंटेनर्स थे, और जिस तरह पहुंचे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, खान साहब ने उनके उस पहुंचने को, इस जलसे की कामयाबी को बड़ा सराहा है। और खान साहब ने यह भी कहा है कि आपने बड़ा जो है इत्मीनान का इजहार किया और उनके इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ और पहुंचने को सराहा। और साथ साथ जो शैलिंग की गई है रियासत की तरफ से वो भी बताया, तो खान साहब ने उसके ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो कोई जो है वो मैरिज हॉल के अंदर आ जाए साहब, मैरिज हॉल के अंदर जो है वो कोई मीटिंग थी जिसके ऊपर इतना जो है वो फौरन ही 7 बजे के बाद शैलिंग कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ मसला क्या है, जब कोई बंदा एक चोरी करता है, उस चोरी को छुपाने के लिए फिर 100 उसके ऊपर गुनाह करने पड़ते हैं और वही किया जा रहा है। इंतजार भाई आपके सामने, फैसल भाई थोड़ी बात करेंगे, फिर एंड के ऊपर मैं आप केस पे बात करेंगे। हाँ थोड़ी। अच्छा, बात यह है जी कि हमारा ये डिसीजन स्पेशली था कि मैं जो पेंडिंग केसेस हैं उसको सिर्फ अदालत के अंदर ही डील करेंगे और मीडिया पे नहीं आएंगे। लेकिन आज मुझे मजबूरन जो है यहाँ पे आके आपसे बात करना पड़ी है, स्पेशली जो आज तोशाखाना 2 का ये फैसला आया है एहतसाब अदालत के जज साहब ने जो किया है। तो इस वक्त जो बुशरा बेगम हैं उनके ऊपर ये बात अदालत ने साबित नहीं की है कि जब नैब ने विड्रॉ कर लिया है और उन्होंने कहा कि ये केस अब नैब का नहीं है, तो फिर वो किस जुर्म में जेल में है। अगर आपके ऊपर FIA का कोई मुकदमा है तो FIA को तो मुकदमे में पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी होने के बाद जो है वो मामला आगे बढ़ता है और फ्रीकैन को मौका दिया जाता है। तो आज जिस तरह से जज साहब ने ये ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर जो है ना आइन के मुताबिक है, ना कानून के मुताबिक है, ना मरवजा असूल और ज़वाबित के मुताबिक है।
इसके लिए तो जो लायामल है वो हम बिल्कुल अडॉप्ट करेंगे और कल ही करेंगे। लेकिन इस वक्त बुशरा इमरान खान जो हैं वो जेल और प्रिजन अथॉरिटीज़ की इलीगल कस्टडी में हैं। उनके ऊपर जो केस था वो नैब ने वापस लिया है और वापस जज ने उसको ट्रांसफ़र किया है FIA में। वो केस जब तक FIA में जाता है, जब वो केस बनेगा, दोबारा इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो वो देखा जाएगा। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुशरा इमरान खान को फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए और ये आज के बाद जब तक वो जेल में रहेंगी तो वो इलीगल कस्टडी है। वो कस्टडी जो है पाकिस्तान के आइन और कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और ये एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारे रेफरेंस जो फाइल किए गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और कमीशन के खिलाफ और दीगर जो हैं, ये रेफरेंस फिक्स नहीं हो रहे। तो इसमें जिनके खिलाफ रेफरेंस हैं वो जो हैं वो खुद कस्टोडियन हैं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये एक रिक्वेस्ट होगी कि वो रेफरेंसेस फ़ौरन लगाए जाएं और कानून के मुताबिक जो जजेस उसके मेंबर बनते हैं वो ये रेफरेंसेस को बैरेट पे सुन के और हमारी जो चीज़ें हैं वो भी करें। और जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत चड्ढा, उनको भी इस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाया जाए और उनका जो स्टेटमेंट जिसके बाद से वो गायब हैं वो जो है वो पब्लिकली रिकॉर्ड किया जाए, ओपन ट्रायल हो, ताकि जो प्रोसीडिंग्स हैं या वो मीडिया की मौजूदगी में भी हों, ताकि पता चले कि जो इलेक्शन का फ्रॉड हुआ है उसको किस तरह से कवर किया जा रहा है। और उसमें एक और जो है इलेक्शन कमिश्नर ने और कमीशन ने जो अपने फ़राइज़ से पहलू तय किए उसको हम ये हमारी आज ये और ये मैं इमरान खान साहब की तरफ से और बुशरा इमरान खान साहबा की हिदायत पे ये हम आज से आपके थ्रू ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो रेफरेंसेस जो हैं फौरी तौर पे फिक्स किया जाए और उन पे फैसला किया जाए। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, बस थोड़ा सा। जी जी, किधर बात है? ये लगाए ना, ये भी लगाए ना, आप सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। 12 जुलाई 2024 को इद्दत केस का फैसला आया था और यही जज साहब थे मोहम्मद अली वड़ाई साहब, जिनके सामने मैंने खान साहब की और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी। हमने इस्तदा की थी कि प्री अरेस्ट बेल दी जाए, क्योंकि अब इनके तमाम मुकदमा ख़त्म हो चुके हैं और अगर आप नए मुकदमे के अंदर इनको ज़मानत दे देंगे, प्री अरेस्ट बेल देंगे, तो ये आज जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन उस दिन इन जज साहब ने एक गलत फैसला किया और पहली दफ़ा ये हुआ कि मुल्ज़म अदालत में मौजूद है और पहली दरख्वास्त ज़मानत पर जज ने ज़मानत लेने से इनकार किया। उसी शाम को आपने देखा 6 मुहर्रम को यहीं इसी जगह पर हमने आपके सामने रखा कि बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। आज फिर वही जज साहब हैं मोहम्मद अली वड़ाई साहब, इंतहाई गलत फैसला किया गया। उनको अख्तियार ही हासिल नहीं था कि वो अगर केस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या दरख्वास्त ज़मानतों को वो किसी और जज के पास भेज रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें भेजी गई हैं। आपको मालूम है कि जब NRO 2 आया तो बहुत से केसेस पेंडिंग थे, बहुत सी अदालतों में केसेस थे, लेकिन किसी अदालत में नवाज शरीफ, जरदारी, उनकी बहन या मरियम बीबी या शहबाज शरीफ, किसी का केस नहीं भेजा गया। सिर्फ आज इमरान खान और बुशरा बीबी का केस किसी और अदालत में इस जज ने भेजा है, जिसको ये अख्तियार ही नहीं है कि ये भेज सके। ये सिर्फ ये भेज सकता है, ये कर सकता है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि ये नैब को वापस करे, ये रेफरेंस वापस करे। यहाँ पर अपनी तरफ से इमरान खान को गिल्टी डिक्लेयर करके ये एक और अदालत की तरफ भेजने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि अगर कानून के मुताबिक कानून को इसी तरह से रौंदा जाना है, आइन को इसी तरह से रौंदा जाना है और किसी ने उसका ख्याल नहीं करना। हमने आज तक जितने मुकदमात यहाँ लड़े हैं, खान साहब ने और बीबी ने जितने मुकदमात फेस किए हैं, तमाम कानून के मुताबिक किए हैं, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो सब गैर कानूनी। बीबी साहिबा को जेल के अंदर रखना इस वक्त कानूनी नहीं है, सरासर गैर कानूनी, और ये बदमाशी है, ये सिस्टम की बदमाशी है
जो आपको सामने आ गई है इस वक्त और इसको कौम देख रही है। हमने बार बार इस्तदा की कि अगर आइन के मुताबिक हमें चलने दिया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें पुरअमन रहें, हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज में आएँ। लेकिन जब आइन को आप बेवकूफ़ कर देंगे, आइन को आप बेमानी कर देंगे, कानून को आप सुनेंगे ही नहीं और ऐसे फैसले करवाए जाएंगे जिनका कानून के अंदर कोई जगह ही नहीं है, तो फिर श्रीलंका जैसी सूरत हाल भी हो सकती है, बांग्लादेश जैसी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। मैं कर लूँ कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर सदर ILF पाकिस्तान और खान साहब के वकील की हैसियत से जो आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं और जिस अंदाज में ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ये सिर्फ आधे घंटे की प्रोसीडिंग्स होना चाहिए थी, जो कि सुबह 10 बजे से शुरू होके अभी 4 बजे तक चलती रही हैं। क्वेश्चन कितना था अदालत के सामने कि अब नैब ऑर्डिनेंस के तहत जब ये जुर्म नहीं रहा तो अब ये केस कैसे प्रोसीड हो सकता है। इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के फैसला मौजूद थे कि जब एक ऑफेंस किसी एक कोर्ट का ट्रायबल ना हो और केस किसी दूसरी अदालत में भेजना मकसूद हो तो उस वक़्त जो कस्टडी है वो इलीगल होती है। इसलिए मुल्ज़म जो होता है उसको उसका बेल ऑर्डर दिया जाता है, श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर मुल्ज़म को रिलीज़ किया जाता है। आज इस अदालत ने एक गैर आइनी गैर कानूनी फैसला किया जिसके अंदर उन्होंने खुद ही इस बात को भी डिटरमिन कर दिया कि ये केस FIA की जुरिस्डिक्शन में बनता है, जबकि कानून में ऐसा कोई जुरिस्डिक्शन FIA कोर्ट को नहीं दी गई। जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें किसी कोर्ट का तज़किरा नहीं किया गया है। कॉम्पिटेंट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को असरटेन करना है लेटर ऑन, लेकिन इन्होंने ये गैर कानूनी फैसला करके आज ये मैटर रेफर कर दिया है। इसके अंदर सरासर नाइंसाफ़ी है। ये हुकूमती ईमा के ऊपर, ये मुक़्तदर हलकों की ईमा के ऊपर ये गैर कानूनी हिरासत है। इस वक्त जैसे किसी शख्स को बग़ैर FIR के उठा लिया जाता है, जैसे किसी को गायब कर दिया जाता है, आज बुशरा बीबी की हद तक ये कस्टडी, आज जो वो कोट लखपत जेल में रहेंगी, ये 6/9 से लेके आज तक की कस्टडी भी इलीगल है और आज के बाद कल तक की भी जो कस्टडी है वो इलीगल है। हम मुतालबा करते हैं, हम अदालतों में भी जाएंगे, लेकिन मुतालबा करते हैं इस फॉर्म 47 की हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से कि खुदारा इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ बाकी रहने दें, लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी के साथ न खेला जाए। एक वक्त होता है हर चीज़ का। आज जब कानून के मुताबिक ये जुर्म ही बाकी नहीं रहा तो आप इनको किस तरह से इस जेल में रख सकते हैं। अगला, जैसे खान साहब ने कहा है कि हमने कानूनी चाराजोई भी करनी है, हमने इस कौम को इस फस्तायत की हुकूमत का चेहरा भी बेनकाब करना है और हमने इस इस्टेब्लिशमेंट से भी ये मुतालबा करना है कि बाज आ जाएं, ऐसे इक़दाम ना करें कि कौम बाहर निकले, कौम इन अदालतों का भी घेराव करे, कौम इन इदारों का भी घेराव करे, कौम इस हुकूमत को भी खुद अपने हाथों से डंडे मार के निकाले, उस नहज पे चीज़ों को ना ले जाया जाए। और वैसे भी हमारे दीन के अंदर, हमारे कानून के अंदर ख़वातीन के लिए
एक स्पेशल लॉ मौजूद है। सेक्शन 497 के अंदर प्रोवाइजो दिया गया है कि जिसके तहत खातून की बेल एज अ मैटर ऑफ राइट होती है। आज इस अदालत ने काला फैसला जारी किया और इस काले फैसले के अंदर जो हक बनता था बुशरा बीबी का और इमरान खान का, वो हक छीना है, वो जिनके कहने पे छीना है। क़यामत वाले दिन एक ऊपर भी इंसाफ करने वाला बैठा है, जवाबदेह ठहरना है इनको भी। और सबसे ज़्यादा पूछा काजी को जाएगा, और काजी जब फैसले गलत करता है तो मुल्क में अनारकी फैलती है। थैंक यू वेरी मच। देखें, कुछ चीज़ें रह गई थी जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आ जाएं, बताइएगा जी। जी, कुछ चीज़ें रह गई थी जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि खान साहब ने बात की कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर कहत बना हुआ है, हमारी आमदनी जो है वो कैसे बढ़ सकती है। खान साहब ने कहा कि जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है तब आपका मुल्क आगे बढ़ सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में तो कानून ही नहीं है, और बाहर से लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपके मुल्क के अंदर जो है आपकी इनकम में इजाफा होता है, आपकी आमदनी में इजाफा होता है, आपके मुल्क के अंदर मैशत ठीक होती है। जब आपके मुल्क के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल हो तो फिर ना आपका मुल्क आगे जा सकता है, ना आपकी सिक्योरिटी कंट्रोल हो सकती है, ना आपके मामलात बाकी ठीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ खान साहब ने जो ख़ास तौर पर ABN चैनल जो है, ABN चैनल को जिस तरह बंद किया गया है, खान साहब ने उस चैनल की बंदिश के हवाले से भी गहरी तशवीश और दुख का इजहार किया है, क्योंकि उसका कसूर ये है कि उन्होंने कल हमारा जलसा जो है वो लाइव दिखाया। तो मैंने खान साहब को बताया किस वजह से उन्हें बंद किया गया है। तो यानी जहाँ पर जो बात करेगा, ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट कर देगा, सोशल मीडिया पे बात करेगा, तो हर चीज़ पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसके साथ साथ तारक साहब साथ खड़े हैं मेरे, और समी भाई खड़े हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट्स खड़े हैं। तो खान साहब ने जब मैंने इनके बारे में बताया, तारक साहब के बारे में, तो उन्होंने जब नाम ही लिया कि मैंने कहा जिस पंप से आपने इफ्तिताह किया था, तो फ़ौरन ही उन्होंने कहा हाँ वो तारक की बात करें। मैंने कहा जी जी, बाहर खड़े हैं। तो ऐसे लोग जो इस वक्त इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं और आकर अडयाला जेल के बाहर बैठे होते हैं, ये लोग अपनी तारीख में अपना नाम लिखवा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, खान साहब ने आज उसका दोबारा तज़किरा किया है। खान साहब ने कहा कि उस वक्त भी अवाम की राय तस्लीम नहीं की गई। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हमने नहीं की, उस वक्त भी ये था, वो इक़्तिदार के नशे में धुस था और उसने यही किया। आज फिर वही हो रहा है। अवाम की राय को तस्लीम किया जाए, अवाम की राय को क्यों नहीं माना जा रहा? जब मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल बन जाए तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाते हैं। आज खान साहब ने दीगर मुल्कों का हवाला दिया, सिंगापुर का हवाला दिया कि वहाँ पर 140 अरब जो है डॉलर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पर कानून की बालादस्ती है। जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होती, वहीं पर यही सूरत हाल होती है कि मुल्क पस्ती की तरफ चला जाता है। और खान साहब ने जलसे के हवाले से जो हमारा लाहौर होने जा रहा है और काजी फाइज़ साहब की जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से बात की है। खान साहब ने कहा है कि अगर काजी फाइज़ की एक्सटेंशन की गई या जजेस की तादाद बढ़ाई गई तो हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। और खान साहब ने यह भी बात की है कि लाहौर का जलसा जैसे आपने कल कामयाब किया, खास तौर पर तमाम आवाम के लिए, कि आपने वहाँ पहुँचना है और इस जलसे को कामयाब करना है। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जिस तरह आप डट के खड़े हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कप्तान के विजन में हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा और मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होगी। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। कुछ चीज़ें थी मैंने कहा मिस चुको
मैं अडयाला जेल से निकला हूँ, खान साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ पर क्या क्या बातें की हैं खान साहब ने क्या पैगाम दिया है और वो पैगाम भी आपके सामने थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। तो खान साहब का पैगाम भी आपके सामने रखूंगा, जो बातें की हैं वो भी आपके सामने रखूंगा और केस के हवाले से सबसे पहले मैं बताऊंगा। पहली बात यह है कि तोशाखाना केस जो पार्ट 2 स्टार्ट किया गया है नैब के अंदर, वैसे तो ये चौथा केस है। इस पार्ट 2 केस के अंदर ये हुआ कि हमने प्री अरेस्ट बेल फाइल की क्योंकि गिरफ्तारी डाली गई थी और गिरफ्तारी भी कैसे डाली गई थी कि प्री अरेस्ट बेल फाइल की तो फौरन ही गिरफ्तारी। हालांकि ये होता है कि जब आप प्री अरेस्ट बेल फाइल करते हैं तो आप उसमें नोटिस नहीं करते बल्कि बेल देते हैं। उस वक्त एहतसाब अदालत ने बेल नहीं दी और उसमें नोटिस कर दिए और खान साहब और बीबी साहबा की बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई जब इद्दत केस वाला बरीद का फैसला आया था। हम बड़ा वाज़ेह करना चाहते हैं आपको कि पहली गिरफ्तारी जो डली थी उसके अंदर कौन कौन लोग थे। नंबर 1 एहतसाब अदालत के जज जिन्होंने बेल्स नहीं दी और नोटिस कर दिए। नंबर 2 कौन था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अडयाला जेल से निकला हूँ, खान साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या बातें की हैं खान साहब ने क्या पैगाम दिया है और वो पैगाम भी आपके सामने थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। तो खान साहब का पैगाम भी आपके सामने रखूंगा, जो बातें की हैं वो भी आपके सामने रखूंगा और केस के हवाले से सबसे पहले मैं बताऊंगा। पहली बात यह है कि तोशाखाना केस जो पार्ट 2 स्टार्ट किया गया है नैब के अंदर, वैसे तो ये चौथा केस है। इस पार्ट 2 केस के अंदर ये हुआ कि हमने प्री अरेस्ट बेल फाइल की क्योंकि गिरफ्तारी डाली गई थी और गिरफ्तारी भी कैसे डाली गई थी कि प्री अरेस्ट बेल फाइल की तो फौरन ही गिरफ्तारी। हालांकि ये होता है कि जब आप प्री अरेस्ट बेल फाइल करते हैं तो आप उसमें नोटिस नहीं करते बल्कि बेल देते हैं। उस वक्त एहतसाब अदालत ने बेल नहीं दी और उसमें नोटिस कर दिए और खान साहब और बीबी साहबा की बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई जब इद्दत केस वाला बरीद का फैसला आया था। हम बड़ा वाज़ेह करना चाहते हैं आपको कि पहली गिरफ्तारी जो डली थी उसके अंदर कौन कौन लोग थे। नंबर 1 एहतसाब अदालत के जज जिन्होंने बेल्स नहीं दी और नोटिस कर दिए। नंबर 2 कौन था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने बार बार जो है केस लगाने के बाद केस की सुनवाई नहीं की। 5 दफ़ा केस लगा जिसमें नोटिस चैलेंज करने के हवाले से हमने इस्तदा की थी, वो लगा और उस जो है चैलेंज करने वाले जो पटिशंस थी उनके ऊपर समाअत नहीं की, तो लिहाजा वो भी शामिल। और तीसरा ये है कि उस गिरफ्तारी के खिलाफ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ये नैब की तरफ से ये कहा गया कि अब हम रेफरेंस दायर कर चुके हैं। तो अब आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हर रोज़ ये बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब उधर तो अपोज कर रहे थे नैब तरमीम को, तो उधर जो है सबसे बड़े बेनिफिशरी वो बन गए। क्या वो जेल से बाहर आ गए? तो जेल में पड़े हैं, वो तो नहीं निकले, वो तो केसेस चल रहे हैं। और जहाँ तक तोशाखाना केस की बात है, आज नैब की टीम वहाँ पहुँची है। नैब की टीम ने जाकर ये कहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उस फैसले की रोशनी के अंदर ये केस जो है यहाँ पर अब चल नहीं सकता, तो लिहाजा इस केस को ट्रांसफर किया जाएगी। हम नहीं कह रहे थे, ये उन्होंने आके कहा है और हमने जाकर ये सदा की है कि जो प्री अरेस्ट बेल्स थी जो हमने दायर की हुई थी उनके ऊपर प्री अरेस्ट कह रहा हूँ, पोस्ट अरेस्ट बेल्स थी जो दायर की हुई थी उसके ऊपर जो है फैसला दिया जाए। लेकिन आज फैसला जो है महफूज किया गया। 2-3 घंटे हम इंतजार करते रहे और अब जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि इस वक्त जो है जो अदालत ने ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर के तहत जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उनके पास वो बेल्स और उसके साथ साथ जो रेफरेंस है उन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब किसी तरह से ये जो नैब का कानून है उसके तहत ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, उसके तहत ये ट्रांसफ़र ना करना जो है वो कानून में जो है वो करना लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते। हमने आज पूरा असिस्ट किया और दूसरी तरफ आ जाइए और दूसरी तरफ साइड पे हट जाओ आ जाए और दूसरी तरफ आज वो ट्रांसफ़र किया गया। तो हम इसके ऊपर जो है अब अपना जो लाएअमल है वो इंशाल्लाह ताला लीगल जो प्रोसीडिंग्स आगे उसको बढ़ाना है, जो लीगल जो है सारे मामलात करने हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहूँगा जो खान साहब ने बातें की और उसके बाद फैसल भाई बात करेंगे। पहली बात ये है कि जलसे के हवाले से खान साहब को बताया, खान साहब ने जो है मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार किया कि जिस तरह से लोग निकले हैं, लोग घरों से निकले हैं, अपने फैमिलीज के साथ पहुंचे हैं। हालांकि रास्ते में रुकावटें थी, रास्ते में हर्डल्स थी,
गिरफ्तारियां, सारा कुछ था, कंटेनर्स थे, और जिस तरह पहुंचे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, खान साहब ने उनके उस पहुंचने को, इस जलसे की कामयाबी को बड़ा सराहा है। और खान साहब ने यह भी कहा है कि नेक्स्ट जलसा जो है लाहौर में होने जा रहा है, तो आप तमाम लोग लाहौर जलसा में खान साहब को बताएं। और खान साहब ने बड़ा जो है इत्मीनान का इजहार किया और उनके इस तरह की